Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi dears, how are you? So today I will in front of you with different technical interview question. Number first question is, what is the median of Holy Quran? कि इस कुरान शरीफ का जो अल्लाह की किताब है इसका मीडियन क्या है? तो याद रखिएगा कि वल यतलत्तफ कुरान मजीद में एक लफ्ज़ है। इस पॉइंट पे आपका जो है वो 50% कुरान जो है वो राइट साइड पे होता है और 50% कुरान जो है वो लेफ्ट साइड पे होता है। अगर आपने कंसंट्रेट किया और फोकस किया हो तो ये लफ्ज़ हमेशा हाईलाइट होता है, ज़रा तेज़ लिखा होता है। एंड दिस इज कॉल्ड द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द होली कुरान। एंड वी नो व्हाट इज सेंट्रल टेंडेंसी. Actually, central tendency is the value that describes the beauty of whole data, that describes the beauty of whole Quran. And the meaning of waliyad al-lataf is that to make polite conversation. नरमी से बात करो, नरमी से गुफ्तगू करो. It's okay. Relationship between sample size and p-value. It is very important point to be noted down. When sample size increase, then the value of p becomes small and small. जैसे ही आप sample size increase करते हैं, आपकी जो probability value होती है, जो p value होती है, ये small होती है. And we know that the smallest value of p value is actually an achievement. जब आपकी p value small आती है तो आपके results क्या होते हैं? Significant होते हैं. और results का significant होना क्या होता है? एक achievement होता है. सही है? ठीक है? Which error is increased by increasing sample size? अभी तक जितने हमने एरर्स पढ़े हैं हम ये जानते हैं कि जब हम सैंपल साइज को इंक्रीज करते हैं तो हर किस्म के एरर को हम क्या कर सकते हैं? डिक्रीज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. लेकिन आपके पास वो कौन सा ऐसा एरर है जो सैंपल साइज इंक्रीज करने के साथ मजीद इंक्रीज होता है? तो याद रखिएगा, कम्युलेटिव एरर. कम्युलेटिव एरर एक ऐसा एरर है जो सैंपल साइज इंक्रीज करने के साथ साथ मजीद बढ़ता जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक रूमर होती है, अफवाह. जब अफवाह फैलती है, ठीक है, तो जितना सैंपल साइज इंक्रीज होगा आपका एरर मजीद बढ़ेगा. मेरी बात समझ आ रही है? एक सेकंड एग्जांपल ले लें. लेट सपोज आपके पास एक थर्मामीटर है. लेट सपोज वो गलत रिकॉर्डिंग दे रहा है और एक डॉक्टर साहब उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जब उसकी जो मेजरमेंट्स है वो रॉन्ग है, तो जितने फीवर्स आप चेक करते जाएंगे आपके पास जो है रिजल्ट्स क्या आते जाएंगे? नेगेटिव आते जाएंगे. आप सैंपल साइज को जितना इंक्रीज करेंगे एरर मजीद बढ़ेगा. So such type of error is actually called cumulative error. Okay. Specify the distributions for each case. You have given 3 different cases. आपने बताना है कि इसमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन की जो है वो क्या कंडीशन होती है. जब आप एक पॉपुलेशन वेरिएंसेस को चेक करते हैं तो इसके लिए आप कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखिएगा कि जब हम पॉपुलेशन के वेरिएंस, एक सिंगल वेरिएंस को चेक करते हैं तो उसके लिए फिर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है. इन सेकंड केस सिग्मा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा 2 स्क्वायर. हमारे पास दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस गिवन है. हमने चेक करना है कि दोनों पॉपुलेशन वेरिएंसेस इक्वल हैं या नॉट इक्वल हैं. तो याद रखिएगा, जब हम एग्जैक्टली दो पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वलिटी को चेक करेंगे तो वहां पे फिर हम एफ डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. In the last case, sigma 1 square is equal to sigma 2 square is equal to sigma 3 square. आपके पास दो से ज्यादा पॉपुलेशन वेरिएंसेस गिवन है और आपसे कहा जा रहा है कि इसकी इक्वलिटी को हम कैसे चेक करेंगे. तो याद रखिएगा कि जब हम दो से ज्यादा पॉपुलेशन वेरिएंसेस की इक्वलिटी चेक करेंगे तो उसके लिए फिर हम काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पे एक टेस्ट इस्तेमाल होता है जिसको हम बॉटलेट टेस्ट कहते हैं. तो अंडर बॉटलेट टेस्ट we can check the equality of more than two population variances under chi-square distribution. The next question is very common question, that what is the difference between data and information? Data और information में क्या फर्क है? तो याद रखिएगा, you have data without information, but you can't have information without data. Is it okay? It means data is always a source of information. It's very key point. Interpret when t calculated provides you a small answer and the next t calculated provide you a large answer. This is very important points. अगर आपके पास calculated t value smallest आ रही है तो इसका मतलब है there is insignificant difference between the two group of means. यानी आपने जिन दो group of means को check करने जा रहे हो वो दोनों क्या है? वो बिल्कुल सिमिलर है, उसमें इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस आ रहा है. और अगर इसके बरक्स आपके पास t की कैलकुलेटेड वैल्यू लार्ज हो जाती है, इसका मतलब है देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ मीन्स. यानी जो आप जिन दो पॉपुलेशन मीन्स का ग्रुप मीन्स चेक कर रहे हो
उनके मीन्स के दरमियान जो है वो स्टैटिस्टिकली क्या है, डिफरेंट आ रहा है। दे आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, दे आर नॉट सिमिलर। If A and B are mutually exclusive events, then what do you say about the conditional probability? याद रखिएगा, जब आपके पास A और B म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो उस कंडीशन में आपके पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का सवाल ही पैदा नहीं होता। बिकॉज ऑफ दैट, अगर आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फार्मूले पे फोकस किया हो तो इट नीड्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू समथिंग, जबकि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है। Why we cannot use beta instead of alpha for level of significance? This is very technical point कि हम जब hypothesis testing करते हैं तो उसके second step में हम level of significance में alpha इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि वहां पे हम बीटा क्यों इस्तेमाल नहीं करते, तो ये बड़ा की पॉइंट्स है। अल्फा दरअसल हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम हाइपोथेसिस की जो है वो पॉसिबल रिजेक्शन देखना चाहते हैं, एंड यू नो दैट अल्फा इज आल्सो कॉल्ड रिजेक्शन एरर। हम बीटा कब इस्तेमाल करते, अगर हम अपने हाइपोथेसिस की पॉसिबल एक्सेप्टेंस देखते या उसको चेक कर दे तो फिर डेफिनेटली हम बीटा इस्तेमाल करते, बिकॉज बीटा इज कॉल्ड एक्सेप्टेंस एरर। दिस इज द प्रीशियस पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। How a precision of confidence interval may be increased? कॉन्फिडेंस इंटरवल की प्रिसीजन को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा, द प्रिसीजन ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स में बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग अ सैंपल साइज। सैंपल साइज को इंक्रीज करने के साथ साथ आप प्रिसीजन को इंक्रीज कर सकते हैं, एंड बाय डिक्रीजिंग कॉन्फिडेंस लेवल या कॉन्फिडेंस कोफिशिएंट, जिसको हम 1 माइनस अल्फा से डिनोट करते हैं, उसको डिक्रीज करके और सैंपल साइज को इंक्रीज करके आप जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल की प्रिसीजन को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। The ratio between mean deviation and standard deviation of a normal distribution is what? We know that the mean deviation of a normal distribution is equal to 4 by 5 times of its standard deviation। तो इसके दरमियान जो रेशियो होगी वो आपके पास 0.80 आती है। क्या आती है? 80%। The ratio between mean deviation and standard deviation is what? 80% या 4/5। Difference between conditional and conditioning probability. This is very important question. So let's move to this point. जिसकी probability आप कैलकुलेट करना चाहते हैं उसको हम conditional probability कहते हैं, और जिसकी probability हमें already given होती है, एडवांस में given होती है, उसको हम conditioning event कहते हैं। ठीक है। So A हमारे पास क्या है, ये हमारे पास conditional event है, और B हमारे पास क्या है, conditioning event है। A probability which is being calculated under some certain hypothesis, under some certain probability is called conditional probability. It's okay. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।